वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब है क्या, हमने हमारी जो 16th वीडियो थी उसमें एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज चल रही थी। 8th प्रॉपर्टी तक हो गया था, यानी फर्स्ट हमने मेरे ख्याल से एल्डोल पढ़ी थी, फिर क्रॉस्ड एल्डोल, कैनिंजेरो, क्रॉस्ड कैनिंजेरो, वोल्फ क्रिश्नर, क्लेमेंसन, उसके बाद विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देन ऑक्सीडेशन। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको 9th 10th एंड 11th एंड 12th जितनी भी होंगी, रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज यू कैन से। तो 9th प्रॉपर्टी में मेनली दो प्रॉपर्टीज मान लीजिए, 9th और 10th। 9th प्रॉपर्टी है एडिशन प्रॉपर्टी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और 10th है न्यूक्लियोफिलिक कंडेंसेशन। 9th में दो हैं, ए एंड बी, और मेरे ख्याल से 10th में 6-7 होंगी कंडेंसेशन, या 8 होंगी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन जितने तक भी आएंगी वो करेंगे हम। तो यानी 9th न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, 10th न्यूक्लियोफिलिक कंडेंसेशन, और 11th में कोई जनरल प्रॉपर्टी या कुछ समझ लीजिए, मान लीजिए 11th 12th प्रॉपर्टी तक मान लीजिए। तो 12 प्रॉपर्टी हैं, जिसमें से 9th में 2, 10th में मेरे ख्याल से 7-8, एक आधी 11th एक आधी 12th। फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्टिंग्विश पढ़ाऊंगा मैं आपको, टॉलेंस, फेलिंग, आयोडोफॉर्म, शिफ्ट टेस्ट, 4। फिलहाल चलिए बातें करते बिना 9th प्रॉपर्टी डालिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो चेक करते हैं। नाइन्थ ए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये, और इसमें अक्सर मैंने देखा बोर्ड में भी, एंट्रेंस में भी ऑर्डर पूछ लेते हैं कि एक ऑर्डर बताइए मोटा मोटा कि भाई किस ऑर्डर में एडिशन फॉलो होगा। तो पहले वो भी देख लेते हैं एक ऑर्डर याद रखने के लिए। HCHO में सबसे आसानी से, फिर RCHO, उसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, उसके बाद नॉर्मल कीटोन्स, उसके बाद एरोमेटिक कीटोन्स, और उसके बाद भी अगर देखें तो जिसमें दोनों साइड बेंजीन आ जाएगी। यानी आप ये कह सकते हैं जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो मुश्किल होता जा रहा है, ये कह सकते हैं इन शॉर्ट। देखते हैं बोर्ड पर। तो 9th ए है विद हाइड्रोजन साइनाइड, और 9th बी होगी विद सोडियम बाइसल्फाइड। तो 9th है समझा रहा हूं, चेक करिए। CH3 CHO, यहां पर प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा H, हाइड्रोजन साइनाइड H प्लस Cn माइनस, चेक करिए। तो अब ये Cn माइनस कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर। ये बॉन्ड ऐसे खुल गया आपका, क्या बना, CH3 Cn H O माइनस, और सेकेंड स्टेप पर H प्लस जुड़ जाएगा उस जगह पर। बहुत आसान है। तो ये आ गया आपका H प्लस, जो सेकेंड अभी बचा हुआ है। तो आंसर इज CH3 Cn H OH।
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बना है, ध्यान से देखिए, यानी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड, कीटोन नहीं बोल रहा हूं मैं, होगी कीटोन में भी रिएक्शन, तो हमेशा एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा बन रहा है ना उसका नाम है साइनोहाइड्रिन ऑफ, नोट करिए, ऑफ जो भी एल्डिहाइड है आपका, ये जो भी कीटोन है, तो इस केस में क्या लाएगा, साइनोहाइड्रिन ऑफ एसिटेल्डिहाइड। चेक करिए, उतार लीजिए। नाइन्थ बी, रिएक्शन विद सोडियम बाई सल्फाइट, टी सल्फाइट। देखिए नाइन्थ बी, विद NaHSO3, तो देखते हैं, चलिए अब हमने इसमें H प्लस SO3 माइनस को जोड़ रहे हैं, पहले वो Na प्लस को भूल जाइए, तो इस प्लस डेल्टा पे कौन आएगा, SO3 माइनस, और इस पर चेक करिए, तो ये बना हमारा SO3 माइनस, यहाँ पर H, यहाँ OH, और इसके बराबर में आ जाएगा सोडियम आयन, यानी इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम बाई सल्फाइट ऑफ एसिटेल्डिहाइड। चेक करिएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के दो एग्जाम्पल हो गए। अब 10th प्रॉपर्टी में आएगा न्यूक्लियोफिलिक कंडेंसेशन, जो रिएक्शन ज़्यादातर बेसिस के साथ होगी और वीकली एसिडिक मीडिया में होगी, करीबन 3.5-4 pH के अराउंड, और वो काफ़ी सारी हैं, देखते हैं 1 by 1, 10th A, 10th B, 10th C, 10th जो भी है। तो 10th प्रॉपर्टी का हेडिंग डालिए कंडेंसेशन प्रॉपर्टीज। तो कंडेंसेशन प्रॉपर्टीज के लिए पहले मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं, जिससे कि जल्दी काम हो जाएगा आपका, बोर्ड पर देखना। प्रॉपर्टी नंबर 10th, कंडेंसेशन, न्यूक्लियोफिलिक कंडेंसेशन प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियोफिलिक कंडेंसेशन, तो ये किस किस के साथ होगा, देखो, अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, हाइड्रेजीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, फिनाइल हाइड्रेजीन, सेमी कार्बेजाइड, एल्कोहल्स, फिनाइल हाइड्रेजीन। डीएनपी टेस्ट भी लिख लेते हैं, चलिए, हो सकता है आ गया हो, फिर दोबारा आ जाएगा क्या हुआ। तो चेक करिए,
यानी 10th A 10th B C D E F G H I। तो बच्चों को क्या दिक्कत आती है मैं आपको बताऊं, इन कंपाउंड्स के नाम याद कर लीजिए। ये अमोनिया को जानते ही, इसको भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं। इसका नाम हाइड्रोजीन पहले भी आया है वोल्फ क्रिश्नर में। अब अमोनिया का एक एच हट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, तो इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सिलअमीन। चेक करिए, यहां पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजीन का एक एच हट के फिनाइल आ गया, तो इसका नाम फिनाइल हाइड्रोजीन। तो नेक्स्ट केस में यहां ध्यान से देखिए ये कैसे बना। तो ये जो है सेमी कार्बेजाइड कैसे बना, ध्यान से देखिएगा। यूरिया का एक एच हट के, ये एच हटा रहा हूं मैं, थोड़ा गंदा सा हो रहा है, कोई बात नहीं। एक NH2 लग गया, तो इसका नाम हो गया सेमी कार्बेजाइड। DNP डाई नाइट्रो, देखिए हाइड्रोजीन फिनाइल हाइड्रोजीन, ये रहा ये वाला। 2,4 डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, ये। तो सभी केस में होगा क्या, बहुत आसानी से मैं आपको बता देता हूं पहले, फिर 1 बाय 1 कराऊंगा। जो भी एल्डिहाइड कीटोन का कार्बोनाइल ग्रुप है, ये वाला, सभी केसेस में वाटर निकलेगा। कंडेंसेशन होगा 3.5 pH से लेके 4 मान लीजिए। इस वाला केस अभी बताऊंगा, थोड़ा हार्ड है। सभी केसेस में यहां से ऐसे वाटर निकालते जाएंगे, 3.5 pH मान लेते हैं। इसको मैं उधर लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा साफ साफ हो जाएगा मेरे लिए काम, इधर लिख रहा हूं। तो देखिएगा, यहां पे इसको इधर लिख लिया मैंने और कुछ नहीं करा, फिर यहां से कंडेंसेशन हो जाएगा। यहां से नहीं, क्यों नहीं होगा, रीजनिंग में समझाऊंगा, इस चैप्टर की रीजनिंग में। एल्कोहल वाली भी अब एल्कोहल पे जब आएगी, जब देखेंगे, यहां पे भी यहां कंडेंसेशन हो जाएगा। ये दो तो रह ही गए आपके, इनको भी बता देता हूं। होना वही है, बस एक मन को बहलाने वाली बात है। चलिए, मन भी बहलाना जरूरी है। चेक करो सब बच्चे। अब सभी को मैं एल्डिहाइड के साथ करके दिखा दूंगा, कीटोन के साथ बिल्कुल ऐसे ही होंगी। तो न्यूक्लियोफिलिक कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एट द pH ऑफ 3.5 to 4। वीकली एसिडिक मीडिया बोल सकते हैं, क्योंकि एसिटिक एसिड भी वीकली एसिड होता है और उसकी pH 2.5 होती है, तो इसकी तो और भी कम हो गई। तो शुरू करें 10th A 10th B 10th C वगैरह वगैरह। चलिए करते हैं 1 बाय 1, और नाम भी लिखेंगे। अमोनिया के साथ प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, हाइड्रोजीन, हाइड्रोक्सिलअमीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, सेमी कार्बेजाइड, एल्कोहल्स, DNP टेस्ट। शुरू कर रहे हैं 10th A। HIN लिख देते हैं कई लोग, एरो पे pH ना लिख के, ज्यादातर वीकली एसिडिक मीडिया HIN। तो 10th A, सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया, मैं एल्डिहाइड के साथ करके दिखा रहा हूं।
अमोनिया। ये कंडेंसेशन हो गया। एच आयन लिख दीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O NH, इन्हें बोलते हैं इमाइंस। अमोनिया के साथ इमाइंस ऑफ एसिटाल्डिहाइड, जिस भी कंपाउंड का होगा उसी का एसिटेल, उसी का बोल देंगे इमाइन। चेक करिएगा। बी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो बी प्रॉपर्टी आ गई हमारी विद प्राइमरी अमीन। एच आयन, तो यहां पे ऐसे वाटर, फिर से वाटर मॉलिक्यूल कंडेंसेशन बाई प्रोडक्ट निकल गया। इसको बोलते हैं शिफ्स बेस। शिफ्स रिएजेंट नहीं है ये, बेस, एनिल्स भी बोलते हैं। यानी शिफ्स रिएजेंट और शिफ्स बेस अलग चीज है। शिफ्स रिएजेंट होता है रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, और ये है शिफ्स बेस। अब 10th C में मैं सेकेंडरी अमीन से करा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ये अक्सर एंट्रेंस में आ जाता है। 10th C, ध्यान से समझिए। तो CH3CHO प्लस सेकेंडरी अमीन, ये हो गया हमारा सेकेंडरी अमीन। वाटर निकलता दिख नहीं रहा, तो इसमें क्या करेंगे, इसकी इनोलिक फॉर्म बना लेंगे। इस कंपाउंड की इनोलिक फॉर्म कैसे बनती है, यहां का एक H हटा करके यहां लगा दीजिए और डबल बॉन्ड को लगा दीजिए यहां पे। ये इनोलिक फॉर्म हो गई उसी एसिटाल्डिहाइड की। अब कंडेंसेशन होता है यहां से, ऐसे देखिए, और इन्हें बोलते हैं इनेमाइंस, यानी RNR C डबल बॉन्ड CH2, यहां पर H, इनका नाम है इनेमाइंस। इनेमाइन ऑफ एसिटाल्डिहाइड ये कहलाएगा, इनेमाइंस। 10th C, 10th D देखते हैं। विद हाइड्रेजीन, 10th D विद हाइड्रेजीन, तो देखिए विद हाइड्रेजीन, रिएक्शन विद हाइड्रेजीन, तो ये कंडेंसेशन हो गया यहां पर। इसको बोलेंगे हाइड्रेजोन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। हाइड्रेजोन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, 10th E, H आयन लिख दीजिए यहां पर। पीएच में बार बार बोल रहा हूं।
10th E है विद हाइड्रोक्सिलमीन, यहीं चेंज कर देता हूं, चलिए। तो यहां पे क्या आ गया देखो, NOH आ गया, चेक कर लो जरा। तो इसको बोलेंगे ऑक्साइम ऑफ एसिटल्डिहाइड। चेक करिए, ऑक्साइम ऑफ एसिटल्डिहाइड 10th E। इसके बाद यहीं पे एक नेम रिएक्शन है जिसको बोलते हैं बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। तो पहले मैं वो समझा दूं क्योंकि वो ऑक्साइम ऑफ कीटोन्स पे होती है, तो वो समझ लेते हैं। तो बैकमैन्स रीअरेंजमेंट समझ लें बच्चों, समझाता हूं, चलिए। बैकमैन्स तो बेटा ऐसा करते हैं, बैकमैन्स रीअरेंजमेंट समझ लेते हैं, बीच में आ गया तो कोई बात नहीं, देखते हैं। बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट reaction is given by oxime of ketones, oxime of ketones, reagent कई बार तो देखिए PCl5 लिखा मिलेगा, और कई बार HIN हीटिंग, वो चेक कर लीजिएगा, सस्पेक्टेड हो तो देख लीजिएगा। प्रोडक्ट मिलेंगे आपको एसिड एमाइड्स, चेक करा देता हूं मैं आपको, देखिए बोर्ड पर। तो मैंने ये ब्यूटेनॉन का ऑक्साइम ले लिया, ये है ऑक्साइम ऑफ ब्यूटेनॉन, चेक करिएगा सब बच्चे। अब ये जो ऑक्साइम है, इसको, इस वाले पार्ट को, ये ऑक्साइम ग्रुप हो गया। इस ग्रुप को ना दो बार ऐसे लिख लीजिए, दो बार लिखिएगा, CONH CONH। एक बार तो NH के साथ ये वाला एल्काइल ग्रुप लगाइए, कार्बन पर ये वाला। दूसरे केस में ये वाला कार्बन के साथ और ये वाला नाइट्रोजन के साथ। दोबारा समझ लीजिए, ये जो दो एल्काइल ग्रुप हैं, एक केस में तो ये वाला एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन पे लगाइए, ये कार्बन पर, फिर दूसरे केस में ये नाइट्रोजन पर और ये कार्बन पर, देखिएगा बोर्ड पर। तो इथाइल ग्रुप को मैं लगा रहा हूं अब की बार नाइट्रोजन पर, दूसरे में इसका मतलब मिथाइल लगाऊंगा। यहां मिथाइल मैंने यहां लगा दिया, यहां पे कौन सा लगाया, CH2 CH3। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए इस रिएक्शन के। अब इनका IUPAC नेम लिखना सिखाता हूं आपको, देखिए। यहां पे देखिए लॉन्गेस्ट चेन हो गई 2 कार्बन की, नाइट्रोजन का एक H इथाइल ग्रुप से रिप्लेस कराया गया है।
किस कंपाउंड में हुआ है ऐसा? इथेनेमाइड, इथेन, चेक करिएगा। यानी दूसरे केस का नाम अब अपने आप लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं एन मिथाइल प्रोपेनेमाइड, नाइट्रोजन पर मिथाइल लगा हुआ है, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोपेनेमाइड कंपाउंड रहा होगा, उस प्रोपेनेमाइड कंपाउंड के नाइट्रोजन के एक H से मिथाइल ग्रुप रिप्लेस हुआ है। प्रोपेनेमाइड कंपाउंड के नाइट्रोजन के एक H से हटकर मिथाइल आया है, तो क्या नाम हो गया? एन मिथाइल प्रोपेनेमाइड। बोलिए आ गया कि नहीं आया? चलिए अब एक और चीज सिखा रहा हूं मैं। जब ऑक्साइम बनाएंगे कीटोन का तो देखिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। एंट्रेंस में कई बार इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, देखना। ये वाला ऑक्साइम बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। मैंने ले लिया ब्यूटेनॉन, इस ब्यूटेनॉन में हमने डाला NH2OH, कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, C डबल बॉन्ड, ये यहां पे समझिएगा। एक बार OH मैंने लिखा है बड़े वाले एल्काइल ग्रुप की साइड, ये बड़ा वाला, इसको बोलते हैं एंटी। और जब छोटे वाले एल्काइल ग्रुप की तरफ OH लिखूंगा तो उसे बोलेंगे सिन। तो ये दो आइसोमर्स कहलाएंगे। कभी आप सोचने लगो कि यार ये सिन और एंटी क्या आ गया, या कभी वो कहने लगे कि दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आप ये सोचो एक तो दोनों आइसोमर्स हो गए, एक का नाम सिन, एक का नाम एंटी। तो अब ये 10th ई प्रॉपर्टी आपकी हो गई। अब नेक्स्ट करने जाने, देख लो यहाँ ध्यान से समझ लो। F विद फिनाइल हाइड्रोजीन, नेक्स्ट है 10th F इज विद फिनाइल हाइड्रोजीन। तो देखिए विद फिनाइल हाइड्रोजीन, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजीन, और हाइड्रोजीन के एक H को हटा करके हमने लगा दिया फिनाइल, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनाइल हाइड्रोजीन। ये कंडेंसेशन हो गया आपका, pH वही 3.5 से 4, pH प्रोडक्ट क्या मिला, इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ एसिटल्डिहाइड, फिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ एसिटल्डिहाइड। चेक कर लीजिए सब बच्चे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 10th F के बाद G विद सेमी कार्बेजाइड। तो बोर्ड पर देखिएगा कंडेंसेशन प्रॉपर्टीज चल रही है विद सेमी कार्बेजाइड। तो सेमी कार्बेजाइड में क्या हुआ देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें दो NH2 ग्रुप है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड से दूर वाला NH2 है वो कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा, कारण है लोन पेयर सिंगल डबल, यानी ये वाला जो है ना लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो आउट ऑफ द 2 NH2 दिस NH2 position is a better nucleophilic position as comparative to that। कारण
उसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। देखिए दोबारा देख लीजिए, लोन पेयर, सिंगल, डबल। तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से जो बेटर न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन है वो उस NH2 की है विच इज फॉर अवे फ्रॉम द CO। तो कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एट दिस पोजीशन, ये रीजनिंग में भी आएगा अभी। द आंसर इज CH3 C डबल बॉन्ड N NH CO NH2। क्या नाम हुआ? सेमी कार्बेजोन ऑफ एसिटेल्डिहाइड। चेक कर लीजिए सब बच्चे। तो ये हो गया आपका सेमी कार्बेजोन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है DNP टेस्ट, जो कि पहले भी आ चुका है शुरू में, डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, तो उसको कवर नहीं कर रहा हूं मैं। 10th E, ये हो गई 10th E के बाद F, ये हो गई G, 10th G और 10th H वो नहीं कवर कर रहा हूं, डेट इज DNP टेस्ट, क्योंकि वो चैप्टर के शुरू में ही हो गया था 10th H। अब 10th I कवर कर रहा हूं, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद एल्कोहल्स। तो चेक करिए 10th I, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड कीटोन्स। तो बोर्ड पर देखिए, ध्यान से देखना बच्चों। तो इसमें अगर हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ एल्कोहल लेंगे, तो मैंने भैया लिख दिया एसिटल्डिहाइड और एल्कोहल। अगर हम लिमिटेड लेंगे एल्कोहल, तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक ये एडिशन हो गया, ये तो आया यहाँ पर, ये आया गया यहाँ पर, क्या बना? CH3 COH HOH। इसको हम बोलेंगे हेमी एसिटल, हेमी एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड। और अगर कीटोन होता तो हम बोलते हेमी कीटल, हेमी एसिटल, हेमी कीटल। अगर हम एक्सेस ऑफ मीथेनॉल, मतलब जो भी एल्कोहल है, तो फिर फर्दर रिएक्शन हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा। अगर हम एक्सेस में लेते हैं तो इसे अब हेमी नहीं बोलेंगे, बोल देंगे एसिटल। हेमी वर्ड हट गया, हेमी मतलब ऑफ, तो इसका नाम हो गया अब एसिटल ऑफ एसिटल्डिहाइड। एसिटल ऑफ क्या भला? चेक करिए सब बच्चे। ऐसी कीटोन में हेमी कीटल, कीटल। तो ये हो गई हमारी 10th तो 10th प्रॉपर्टी ओवर हो गई पूरी, कंडेंसेशन। 9th हो गई थी एडिशन। अब 11th कर रहे हैं, थोड़ी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें ऐसी कोई फिक्स प्रॉपर्टी नहीं है। जनरल का जनरल मतलब पर्टिकुलर, सॉरी जनरल नहीं पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब जो वही एल्डिहाइड कीट वही वाले देंगे जिनके साथ मैं करा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 11th प्रॉपर्टी करा रहा हूँ मैं, रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड विद डाइल्यूट H2SO4।
तो इसमें ये जो एसिटाल्डिहाइड है वो ट्राइमर बना लेगा, यानी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, ऐसी फॉर्मेल्डिहाइड भी ट्राइमर बना लेगा। देखते हैं कैसे ट्राइमर बनाएगा। CH3, ये एक मॉलिक्यूल रख दिया मैंने, ये दूसरा रख दिया, और ये हो गया बच्चों तीसरा मॉलिक्यूल। अब ये ट्राइमर का ये यहाँ पे ऐसे गर्म करा, यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ गया। समझिए तो क्या आंसर आया, CH3H, यहाँ पर CH3H, यहाँ पर भी CH3H। चेक करिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड में भी सेम होगा, वो लिख देता हूं मैं, चेक करिए। फिलहाल ये उतार लीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या हुआ, यहाँ पर H, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, H। कंफ्यूज मत होइएगा, सेम रिएक्शन है। प्रॉपर्टी नंबर 11, प्रॉपर्टी नंबर 11 उतार लीजिए, ये भी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 11 के बाद आ रही है प्रॉपर्टी नंबर 12, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स विद PCl5, PCl3 एक्सेट्रा। तो देखते हैं क्या होगा, ध्यान से समझना। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स विद PCl5, PCl3 वगैरह, यानी PX5, PX3। तो ऐसे समझ लीजिए कि जो PCl5, PCl3 का काम है वो OH की जगह एक हेलोजन रिप्लेस करता है, कार्बोनाइल ग्रुप की जगह 2 लगाएगा। यानी जो एल्डिहाइड कीटोन का कार्बोनाइल ग्रुप है 1 Cl 2 Cl, चेक करिएगा। बाई प्रोडक्ट क्या निकला फिर, POCl3, चेक कर लीजिए भाई। 2 Cl तो ये आ गए और वो आ गया POCl3। इनको बोलते हैं जेम डाई हेलाइड्स। एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन है तो उन्हें बोलते हैं जेम डाई हेलाइड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ, वही पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया। जनरल नहीं है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड व्हेन हीटेड विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, एक्सेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, एक्सेस ऑफ अमोनिया में क्या होगा वो बता रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया। तो देखिए 6HCHO प्लस 4 अमोनिया, देखिए क्या बनेगा, CH2 होल 6N4। ये देखिए यहां से यहां तक 6 CH2 हैं और नाइट्रोजन के 4 N आ गए। 6 ऑक्सीजन और ये 12 हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेगा, तो ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है हेक्सा मिथाइलिन, यानी मिथाइलिन हो गया CH2, टेट्रा 4 अमीन, और इसका कमर्शियल नेम होता है यूरोट्रोपिन। ये एक यूरिनरी इन्फेक्शन ड्रग होती है।
हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन और यूरोट्रोपिन। तो ये एक यूरिनरी इन्फेक्शन की ड्रग है। इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, देखिए ऐसे करके बेंजीन जैसा बनाइए, ऐसे जहां जहां पर 3 वैलेंसी है वहां नाइट्रोजन लिखिए। देखिए एक, यहाँ पे भी आपको 3 लाइनें आ रही हैं, यहाँ पे भी देखिए 3 लाइनें आ रही हैं। चारों नाइट्रोजन एडजस्ट हो गए, चेक करिए। अब हमें 6 CH2 एडजस्ट करने हैं। 1 2 3 4 5 6। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया। तो जो है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की हमारी दो प्रॉपर्टी हो रही है बच्चों, उन्हें भी खत्म कर लें। नेम रिएक्शन है दोनों, एक परकिन और एक बेंजोइन। तो लिखिए परकिन रिएक्शन, परकिन, पंपकिन नहीं, परकिन। रिएक्शन इज गिवन बाय बेंजल्डिहाइड। गिवन बाय बेंजल्डिहाइड। रिएजेंट्स हैं एसिड एनहाइड्राइड, along with sodium salt of सेम एसिड। मतलब जिस एसिड का एनहाइड्राइड होगा उसी एसिड का सोडियम सॉल्ट लेना जरूरी है। प्रोडक्ट अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, चेक करिएगा। बिल्कुल एल्डोल जैसी है, देखते हैं। तो बेंजल्डिहाइड से शुरू कर रहे हैं। 2 एग्जाम्पल दूंगा मैं इसके आपको। बेंजल्डिहाइड हमारा रिएक्टेंट हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया मैंने, यानी एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड और उसी का सोडियम सॉल्ट। तो देखिए अब इसको रखना कैसे है। पहले तो रखिए बेंजल्डिहाइड ऐसे, फिर उस एसिड के 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाल के रखिए, उसी एसिड को रखना है जिन दोनों के ऊपर कॉम्बिनेशन है। 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम के साथ ध्यान से देखिएगा अल्फा हाइड्रोजन, तो वाटर निकलने के बाद क्या बना, देखिए CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH, नाम है सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड। एक एग्जांपल और लेके देखता हूं, मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए मैंने प्रोपेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड ले लिया,
तो सोडियम सॉल्ट किसका लेना होगा, चेक करिएगा। अब हमने क्या करा, फिर से बेंजल्डिहाइड लिखा, अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान से देखिएगा एल्डोल की तरह यहां पे भी बचे हुए कार्बन नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए। उसी एसिड को लिखा है हमने, सॉरी सेम एसिड, 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाल के रखे। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा आपकी बार, अल्फा मिथाइल सिनेमिक एसिड, चेक करिए, बनेगा अल्फा बीटा ही, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड ही बनेगा। क्या नाम हुआ इसका, अल्फा मिथाइल सिनेमिक एसिड, चेक कर लीजिए। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी आ गई, परकिन समझ गए बच्चों, देख लो दोबारा, उतार लो। बेंजोइन कंडेंसेशन, लास्ट प्रॉपर्टी एल्डिहाइड कीटोन की बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बेंजोइन और समझ लेते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे हमारे डिस्टिंग्विश, उसके बाद प्रैक्टिस वीडियो आएगी, रिएक्शन इज गिवन बाय बेंजेल्डिहाइड। रिएजेंट KCN, एल्कोहलिक, और जो रिएक्टिंग पार्ट है वो साइनाइडाइन। 2 molecules participate at one time. Two molecules are reacted, चेक करिए यहां तक। प्रोडक्ट का नाम ही बेंजोइन है, साइंटिस्ट का नाम नहीं है। तो 2 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल तो ऐसे रखिए खोल करके, दूसरा ही आ गया, चेक करिएगा, साइनाइडाइन ये आ गया। अब ये वाला जो H है वो बस यहां पर शिफ्ट कर दीजिए, क्या बना, बेंजीन CHOH CO बेंजीन। इसी कंपाउंड का नाम होता है बेंजोइन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन ये हो गई आपकी। तो ये प्रॉपर्टी भी हो गई। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।